Hello students, welcome to Vidya Mandir classes. I am your maths faculty Yashpal Swansia and today we are going to learn about inverse trigonometric functions series type of questions. इन questions में क्या होगा कि आपको एक सीरीज दिखेगी और उस सीरीज का सम निकालना है। अब इन सीरीज में हो सकता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए या कई बार इनफाइनाइट टर्म्स भी हो जाते हैं और ये सीरीज वाले क्वेश्चंस कई बार लिमिट के साथ भी मिक्स किए जाते हैं। तो इस तरह के जो पॉपुलर क्वेश्चंस है इनको कैसे डील करना है वो हम आज यहां इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ फॉर्मूलेज हमें देखने पड़ेंगे जिसको हमें यूज करना है। ऐसे फॉर्मूलेज जिसमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो, मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसा हो जाए। तो फर्स्ट वाले में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो रहा है, सेकेंड में कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स y, थर्ड में टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स y हो रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे आसानी से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कई बार हमें कॉट इनवर्स में अगर दिया हुआ है तो उसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये आसानी से हम इसमें नीचे जो ये 1 दिया हुआ है, फिर x इंटू वाई है, ऊपर x माइनस वाई है, इन x और y को आइडेंटिफाई करना होता है। सिमिलरली इन फॉर्मूलेज में भी x और y को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे ही जो टर्म्स है ना, कई बार थोड़े से गेस करना मुश्किल होता है कि x क्या होगा और y क्या होगा इन फर्स्ट टू फॉर्मूलेज में। तो हम प्रीफर करेंगे कि अगर साइन इनवर्स में दिया हुआ है या कॉस इनवर्स में दिया हुआ है तो उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। कॉट इनवर्स भी दिया हुआ है तो भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक रीजन ये कि इसके फॉर्मूलेज थोड़े आसानी से याद होते हैं टेन इनवर्स के। दूसरा, x और y आप आसानी से निकाल पाओगे क्योंकि इसके अंदर रूट नहीं आएंगे, सीधा सीधा बिना रूट के है। 1 एक एक्स्ट्रा अलग होना चाहिए, नीचे यहाँ पर दोनों के प्रोडक्ट और x माइनस वाई न्यूमरेटर में हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादातर हम टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y के थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। अब ये जो सीरीज आ रही है जिसमें r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक है और टर्म है अपना टेन इनवर्स 1/1 प्लस आर स्क्वायर। तो अगर मैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना चाहूं तो मुझे न्यूमरेटर में x माइनस वाई दिखना चाहिए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स इंटू वाई दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसका ये जो जनरल टर्म है ना, टेन इनवर्स 1/1 प्लस आर स्क्वायर, इसको लिखते हैं। थोड़ा सा क्या करें कि टेन इनवर्स, नीचे 1 तो दिख ही रहा है अपने को, इसके अलावा जो आ रहा है x इंटू वाई, तो क्या करें इसमें r को कॉमन ले लेते हैं। तो r को कॉमन लेने से हमारे पास r इंटू आर प्लस 1 ऐसा टर्म मिल रहा है। अब ऊपर अगर मैंने इन दोनों को x और y लिया तो ऊपर मुझे x माइनस वाई दिखना चाहिए, तभी जाकर के हम इसको टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। कई बार इसमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है कि क्या x लिया जाए क्या y लिया जाए, तो कुछ टाइम आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको x लिया, ये अगर मैंने x लिया और ये अगर y लिया जाए तो x माइनस वाई, क्या न्यूमरेटर में 1 मिल रहा है? क्योंकि r प्लस 1 में से r अगर माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा। तो क्या हमें न्यूमरेटर में x माइनस वाई 1 के इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर ये। तो इसलिए जो x और y का सिलेक्शन हमने किया है वो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर हम r प्लस 1 माइनस r लिख देते हैं। तो अब इस टर्म को अगर इस तरह से ब्रेक किया जाए तो मैं लिख सकता हूं कि ये टेन इनवर्स r प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स r के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अब जैसे जैसे मैं r की वैल्यूज लिखता जाऊंगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स मिलते जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है जो हम प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ते थे ना, कि जिसमें हर एक टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स करते थे, फिर बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते थे। तो यहां पर भी वही चीज होने वाली है। एक तरह से टेलीस्कोपिक सीरीज को ही इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं अपने को। तो अगली साइड में हम क्या करेंगे कि r की वैल्यूज 0 से स्टार्ट करके कहां तक, n तक लेके जाने वाले हैं। तो हमारा जो टर्म था वो था टेन इनवर्स r प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स r। तो अगर मैंने r की वैल्यू 0 रखी तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, सीरीज जो दी हुई थी टेन इनवर्स r की वैल्यू 0 पर ये हो गया टेन इनवर्स 1 और यहां पर हो गया टेन इनवर्स 0। फिर r की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी क्योंकि r की वैल्यू 0 रखी हमने, तो नेक्स्ट वैल्यू r की वैल्यू 1 ही रखनी पड़ेगी। टेन इनवर्स 1 प्लस 1 2 माइनस टेन इनवर्स 1, फिर r की वैल्यू 2 रखनी चाहिए। सो 2 प्लस 1 यहां पर टेन इनवर्स 3 हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स
2, और ऐसे स्टार्टिंग के 3-4 लाइंस लिखें, लास्ट के भी 2-3 लाइन लिखे, तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि यार कैंसिल कौन कौन से टर्म्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट 3 लाइंस लिख दी हमने, बाकी ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में हमें आर की वैल्यू क्या रखनी थी, एन रखनी थी। देखो यहां पर आर की वैल्यू 0 से एन तक जा रहे हैं, तो लास्ट वाला टर्म आर की वैल्यू एन पर हो जाएगा। हम लास्ट के 2 लाइंस लिखते हैं ताकि हमें क्लियर आइडिया लगे कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो ये हो गया आर इक्वल्स टू एन पर tan इनवर्स एन प्लस 1 माइनस tan इनवर्स एन, और इससे पहले एक और टर्म लिख लेते हैं ताकि हम पहचान पाए कि टर्म कैंसिल कहां कहां हो रहे हैं ना। तो इससे जस्ट पहले में r की वैल्यू n माइनस 1 रखनी पड़ेगी, और अगर n माइनस 1 रखें तो ये r प्लस 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n के इक्वलेंट, क्योंकि 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस tan इनवर्स, क्योंकि r हमने n माइनस 1 लिखा है तो यहां पर tan इनवर्स n माइनस 1 रहेगा। अब देखो यहां पर कि कौन कौन से टर्म्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं। tan इनवर्स 1 ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 2 ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 3 इधर जो टर्म आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब इनिशियली हमारे पास tan इनवर्स 0 बचा हुआ है नेगेटिव साइन के साथ, और वैसे ही यहां पर tan इनवर्स n और ये tan इनवर्स n कैंसिल होगा। tan इनवर्स n माइनस 1 इसके ऊपर यहां जो टर्म बनेगा उससे कैंसिल होने वाला है, तो ये वाला टर्म हमारा बच गया एक तरह से। ये लास्ट में ये वाला टर्म बच गया tan इनवर्स n प्लस 1, और स्टार्टिंग में ये 2 टर्म्स बच गए। तो ओवरऑल अपना जो समेशन है इस पूरे सीरीज का वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 0। यहां लिख लेते हैं कि ये होगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब आपको पता है कि यार tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो ओवरऑल अपना जो आखिरी में समेशन आ रहा है वो है tan इनवर्स n प्लस 1 के इक्वल, और यही अपना आंसर है। तो इस तरह से सीरीज वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आगे और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, बट यहां पर क्या हो रहा है कि tan इनवर्स की बजाय cot इनवर्स दिया हुआ है। तो cot इनवर्स दिया है तब भी हमें फॉर्मूले पता है कि tan इनवर्स को cot इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 तरीके होते हैं, या तो आइडेंटिटी लगाएं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, बट उसको यहां फॉलो नहीं करना चाहिए बिकॉज π/2 का टर्म ऐसा कहीं दिखेगा नहीं, हमें ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, तो जनरली ऐसे यूज नहीं करना है। इसकी बजाय tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन cot इनवर्स 1 अपॉन x ऐसा लिखा जा सकता है। tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 अपॉन x हम लिखते हैं, रेसिप्रोकल होंगे अंदर एक दूसरे के। तो यहां पर ये जो 1 प्लस सिग्मा ऑफ 2k लिखा हुआ है इसको tan इनवर्स में बदलना है, तो 1 अपॉन दिस ब्रैकेट हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं कि cot इनवर्स 1 प्लस, देखो यहां पर प्रोग्रेशन से हमने सीखा था कि ये सिग्मा से अगर कोई कांस्टेंट अंदर आ रहा है तो बाहर निकाला जा सकता है। इस 2 को बाहर निकाल करके हम लिख सकते हैं कि 2 सिग्मा, ये 2 और ये सिग्मा और ये k चलेगा। अब k कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से n तक, तो बेसिकली इट इज नथिंग बट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल n, उसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू n, क्योंकि लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, n है, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और 2 कैंसिल हो रहा है यहां पर, ये 2 दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारा ये cot इनवर्स जा रहा है 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। और अब ये बिल्कुल पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा बन गया। अब ये फाइनल टर्म नहीं है, फाइनल टर्म में क्या हो रहा है कि यहां पर आगे और सिग्मा लग रहा है और n की वैल्यू 1 से 23 तक जा रही है। तो ये जो टर्म का समेशन n इक्वल टू 1 से 23 तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद में cot इनवर्स लगेगा। और अगर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने तो cot लगाना कोई खास दिक्कत नहीं है, बिकॉज अपना जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स में ही आएगा। तो ये वाला जो है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। देखो यहां पर हमारा आखिरी में पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 0, जिसमें r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी और लास्ट में हमने r की वैल्यू n तक रखी थी। यहां पर n की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 23 तक जा रही है। तो इसको भी जस्ट ब्रेक करना है और n की वैल्यूज रखते जाओगे आप। तो इसको ओपन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा टर्म बन रहा है 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, इसको tan इनवर्स
जैसे यहां पर n इंटू एन प्लस वन है तो n प्लस वन माइनस एन न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये परफेक्टली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। सो tan इनवर्स n प्लस वन माइनस tan इनवर्स n। इसमें n की वैल्यू 1 से 23 तक रखेंगे, तो 1 रखने पर क्या होगा, इसको लगा देते हैं सिग्मा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, और n का वैल्यू 1 से लेकर के 23 तक जा रहे हैं। तो tan इनवर्स 1 रखेंगे, 1 रखने से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस tan इनवर्स 1 तक जा रहा है। फिर n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, तो tan इनवर्स 2 प्लस 1 3 माइनस tan इनवर्स 2 तक जाएगा। ऐसे ही रखते जाएंगे। अब नेक्स्ट n की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, फिर 3 रखते हैं, तो यहां पर ये 4 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स 3 हो जाएगा। ऐसे लास्ट में वैल्यू जा रही है n की कहां तक, 23 तक। तो ये टर्म बनेगा tan इनवर्स 23 प्लस 1 24 माइनस tan इनवर्स 23। अब देखो यहां पर ये सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले, एक ये अकेला माइनस tan इनवर्स 1 बचा हुआ फर्स्ट लाइन से, और लास्ट में ये 23 भी कैंसिल हो रहा है इसके यहां से, तो ये tan इनवर्स 24 बचेगा। तो ये जो सीरीज है इसका सम बनता है tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 के इक्वल। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला भी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको उल्टा हमें जाना है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, आई थिंक कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हम। 24 इंटू 1 24, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स 23 अपॉन 25। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें कॉट इनवर्स था बाहर, यहां पर ये क्या है, कॉट इनवर्स है, जिसको हमने tan इनवर्स में बदला, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ और बाहर है कॉट। तो हम चाहेंगे कि जो tan इनवर्स में हमारा आंसर आया वो कॉट में लिखे, ताकि कॉट और कॉट इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल हो जाए। तो ये जो tan इनवर्स है इसको कॉट इनवर्स 25 अपॉन 23 लिख सकते हैं। अब 25 अपॉन 23, कॉट बाहर है तो कॉट और कॉट कैंसिल हो गया, तो 25/23 आखिरी में एज ए आंसर मिलना चाहिए, एज ए नंबर, जो कि अपना ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो यहां पर आंसर बी हमारा आंसर आता है। इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यहां पर, जिसमें थोड़ी सी ट्रिक इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे हमारे पास एक्स और वाई। तो देखो यहां पर ज्यादातर हमने क्वेश्चन tan इनवर्स के लिए हैं, बिकॉज इसमें मेनली हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आपको ब्रेक कैसे करना है, और उसके साथ साथ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसको कैसे काम में लेंगे आप। तो अगर डिनोमिनेटर में मुझे 2 का पावर n और 2 का पावर 1 माइनस n दिख रहा है, यहां पर 1 नहीं है हमारे पास, पहले वाले जो क्वेश्चन थे उन सब में 1 दिख रहा था, यहां पर 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 को कैसे हम लेके आए। अब 1 को लाने के लिए क्या करें कि ये जो 2 का पावर n है, चाहे तो इसका रेसिप्रोकल लें और 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस n लिख लें, या फिर इस 2 का पावर 1 माइनस n है इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए और पावर को नेगेटिव बना दिया जाए। तो एक बार लिखते हैं, देखो हो सकता है कि हमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए जो रिक्वायर्ड x और y है वो मिल ही जाए हमें, तो इसको कई बार है ना हमें थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। सो 2 टू द पावर n, ये बन गया हमारा 2 टू द पावर n माइनस 1। एलसीएम लीजिए इसका, सो tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर में ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जो बनाएंगे 2 का पावर 2n माइनस 1, और ये 1 एक्स्ट्रा बचा हुआ रहेगा। यहां तक आ गए, तो सेम टर्म को हम अलग तरीके से लिखा, ताकि हमें x और y अलग अलग दिखे। अब ये जो टर्म आ रहा है ये अपना क्या है, x इंटू वाई का प्रोडक्ट। तो देखो कि अगर x को हमने और y को इस तरह से लिया कि 2n माइनस 1 है, 2 का पावर n और 2 का पावर n माइनस 1, अगर x को 2 का पावर n और y को 2 का पावर n माइनस 1 लिया जाए, तो प्रोडक्ट तो यहां पर दिख रहा है x इंटू वाई, बट क्या डिफरेंस ये आएगा 2 का पावर n माइनस 1। अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमने जो x और y लिया है वो बिल्कुल बराबर है। तो अगर मैं यहां पर डिफरेंस करके दिखाऊं आपको कि 2 का पावर n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 टू द पावर n कॉमन लोगे, 1 माइनस यहां पर 2 का पावर माइनस 1 बचा हुआ है, जो कि 1/2 रहेगा। 1/2 अगर 1 में से माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 इंटू 2 टू द पावर n, 2 का पावर n माइनस 1, जो कि परफेक्टली मैच कर रहा है। इसका मतलब कि हमने जो x और y लिए है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है एकदम।
और अगर ये करेक्ट है अब इसको ब्रेक किया जा सकता है फिर कि tan इनवर्स x 2 to the power n माइनस tan इनवर्स y 2 to the power n माइनस 1। अब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ और फिर सीरीज में से सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट का टर्म हमें लिखना नहीं है बिकॉज इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो लास्ट वाला नहीं, स्टार्टिंग में से जो बचेंगे टर्म उन्हीं से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट देख लीजिए कि कौन कौन से स्टार्टिंग में टर्म्स बच रहे हैं, n की वैल्यूज रख करके और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अपना। तो n की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी है तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 to the power 0 जो कि tan इनवर्स 1 बनेगा। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म ही बचेगा जिसमें अपने को आंसर सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम ये सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगता है। सो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रेगुलरली इस तरह के कंसेप्चुअल वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।